7 तारे क्या हैं आप बताएंगे मुझे? 7 तारे स्वर्गदूतों को वो दिए हैं। वो 7 तारे वो 7 सेवकों को दर्शाता है, पास्टरों को दर्शाता है, पासवानों को दर्शाता है। और वो जो कैंडल लैंप है, जो कैंडलें जल रही हैं 7, वो 7 चर्चिस को दर्शाती हैं, 7 कलीसियाओं को दर्शाती हैं। जैसे ये एक कलीसिया है, कहीं और दूसरी कलीसिया है, ठीक है ना। लेकिन अब ये कलीसियाओं को सबसे गंभीर बात यीशु मसीह कर रहा है। अगर आप इस बात को समझते हैं कि आपका रिश्ता प्रभु के साथ है, जो मैं आप लोगों को समझाना मांग रहा हूं, अगर आप ये समझते हैं कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा प्रभु के साथ है, लेकिन आप लापरवाह हैं कलीसिया को लेकर, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप खुद यीशु मसीह को और खुद को इग्नोर कर रहे हैं कि यहां पे बातें यीशु मसीह चर्च को लेकर कर रहा है। और आखिरी बात वो यही कहता है कि मेरा मन चर्च पे है, मैं चर्च को उठाऊंगा, चर्च से बात करूंगा, ये चर्च है। अब देखिए, हाँ, कलीसियाओं के दूत हैं जो 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। इफिसुस की कलीसिया के दूतों को यह लिख, देखिए पहला लेटर लिख रहा है वो इफिसुस की चर्च। उस समय में ये चर्चिस थे, उस समय में ये चर्चिस सताव सह रहे थे यीशु मसीह के समय पे, जब यीशु मसीह चला गया था स्वर्ग। ये बहुत बड़ा सताव सह रहे थे, तो ये चर्च को लेटर लिखा था। अब सुनिए, इफिसुस की कलीसिया के दूतों को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि 7 दीवटों के बीच में घूमता है। मेरी बात पर अपना ध्यान लगाइएगा प्रिय भाइयों बहनों। क्या यीशु मसीह क्या कर रहा है? क्या यीशु मसीह आपसे अनजान है, मुझसे अनजान है? क्या यीशु मसीह ने अपने आप को छिपा रखा है? लेकिन सच्ची बात वो क्या कह रहा है, वो दीवटों के बीच में घूम रहा है। हालेलुया। और दीवटें क्या है? चर्च। यानी कि वो किसके बीच में घूम रहा है? चर्च के बीच में घूमता है यीशु। ये बाइबल कह रही है। आप अपनी अहमियत को समझिए। स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का राजकुमार जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, वो चर्च के बीच में घूमता है। सुनिएगा, देखिए बाइबल पे देखिए, इफिसुस की कलीसिया के दूतों को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है? अगुवे, सेवक, पास्टर, पासवान। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 2 तरह के सेवक होते हैं। एक वो जो सेवक होते ही नहीं है और अपने आप को सेवक कहते हैं, और एक जो वास्तव में सेवक होते हैं। और ये पहचान आपने मैंने करनी है। किसी भी सेवक पर अगर आप उंगली उठाते हैं, किसी के लिए भी सेवक के लिए कुछ बोलते हैं, तो 100 बार सोचिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत खास अहमियत उन्हें देता है। उन्हें अपने दाहिने हाथ पे उसने रखा है। 7 तारे हैं, वो सेवक हैं जिन्हें परमेश्वर अपने पास रखे हुए हैं, और वो 7 दीवटें जिनके बीच में वो घूमता है। यानी कि वो सेवकों के साथ खड़ा है और वो कलीसिया पर भी घूम रहा है। या तो इस बात को पूरी तरह से यकीन मानिए, और ये वो आखिरी पुस्तक है जिसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर आपका विश्वास इसमें खत्म हो गया, इसके बाद आपके विश्वास के लिए कोई जगह भी नहीं है, कोई जगह नहीं है। सो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए, यानी कि कितना प्यार है उसे अपने पासवानों से, अपने सेवकों से। वो बहुत भावनात्मक प्रेम करता अपने सेवकों से, क्योंकि वो उनके द्वारा अपनी कलीसिया को संवारना चाहता, अपनी कलीसिया को बेहतर करना चाहता है। और वो 7 चर्चेज हैं जिनके बीच में वो घूम रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भाई बहन अपने घर से ऑनलाइन 2-3 सालों से जुड़ रहे हैं, आप चर्च हैं, आप कलीसिया हैं, आप इस कलीसिया का हिस्सा हैं प्रिय भाइयों बहनों, जो हर संडे हो, थर्सडे हो, जब भी मीटिंग्स होती हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम जितने भी भाई बहन हैं जो यहाँ बैठे हैं, वो जो अपने घरों में हैं, जिस घड़ी आप बैठते हैं उसी घड़ी प्रभु आपके बीच में चलना शुरू कर देता है। जिस दिन से इस बाउंड्री के, इस जगह के गेट खुले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे पहले यीशु मसीह यहां नहीं था या यीशु मसीह की मौजूदगी यहां नहीं थी, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन चर्च के लिए स्पेशली प्रभु का जो एक दिल है, जो चर्च के लिए एक फीलिंग्स हैं, लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अगर किसी ने चर्च को अहमियत दी है तो उसने क्राइस्ट को सबसे बड़ी अहमियत दी है। तो जिस दिन से ये गेट के दरवाजे खुले और यहां से हमारा फिजिकली चर्च इस जमीन पर, इस जगह में, दीदी के घर पे शुरू हुआ है,
मैं आपको अपनी आत्मा का विश्वास बताता हूं, यीशु का आत्मा और यीशु खुद यहां पे मंडराता है। आप इमेजिन कर सकते हैं? और ये बात करते हुए ना मेरा भीतर, मेरा बदन, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को कहते हुए। ये बात आपने विश्वास करनी चाहिए कि यीशु की मौजूदगी आपके बीच में है, और यीशु की मौजूदगी होने के बावजूद भी हम में क्या कमियां हैं, वो बात वो गिना रहा है, वो बता रहा है। इस बात को समझिए। जब आप अपने घर में बैठते हैं, इस वक्त आप ऑनलाइन जुड़े हैं, आपके बगल पर यीशु है, इस बात पर आपको यकीन करना होगा। यदि आप यकीन नहीं करते हैं तो आपका मीटिंग पर शामिल होना ही व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, आपने खो दिया पाने से पहले ही। बीच में फिरता है वह यह कहता है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। किसके लिए कह रहा है ये? चर्च से कह रहा है। मैं तेरे काम जानता हूं, तेरा दुख जानता हूं, तेरी तकलीफ जानता हूं, तूने कितना दर्द उठाया, कितनी तकलीफें उठाई हैं, कितना कष्ट सहकर तूने मेरे साथ मेरा हाथ थामा है, और तूने पहचान लिया कौन नकली लोग हैं, कौन असली लोग हैं। जिन्होंने नकली ओढ़ना ओढ़ा प्रभु प्रभु कहते हुए सेवकों का, तूने पहचान लिया। यानी कि यह पहचानने की ताकत परमेश्वर अपनी कलीसिया को देता है। कौन प्रभु का है, कौन प्रभु का नहीं है, ये योग्यता परमेश्वर अपने लोगों को देता है। और मैं दिल से ये चाहता हूं कि इस बात को अपनी आत्मा में उतारते हुए बोलिए, प्रभु यीशु, आपने मुझे ये काबिलियत अपनी आत्मा के द्वारा दिया है कि मैं सही और गलत को सही से पहचान सकूं। कौन आपका सेवक है और कौन आपका नहीं है। ठीक है ना, ये बात वो कहता है। नंबर 3, और तू धीरज धरता है। आप लोगों ने धीरज धरा है। हम तकलीफें, सताव, कठिनाइयां, मुश्किलों को सह रहे हैं, लेकिन हमने पेशेंस रखा है, धीरज रखा है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। अपनी बाइबल पे नजर रखिए, क्योंकि जब भी इसके बाद आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप साफ पाएंगे प्रकाशित वाक्य के इन अंशों को, और इसमें अपने आप को महसूस करेंगे। इन प्रकाशनों पर आप अपने आप को पाएंगे, अरे इसमें मैं दिख रहा हूं, इस प्रकाशन पे मैं हूं, इस रेवलेशन पे मैं हूं। और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। अब सबसे बड़ी बात, कलीसिया को तो प्रभु प्यार कर रहा है, उनके बीच में घूम रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं प्रिय भाइयों बहनों? अपने घरों में बैठे हैं क्या? आप बैठे हैं, वरना आप अपने ही सामने सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आपको अपनी बॉडी और अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है, वरना आप प्रभु की उसके ही सामने अनदेखी कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि प्रभु मैं तो चर्च जाती हूं, प्रभु मैं तो तेरी आराधना में बैठती हूं, मैं तो ऑनलाइन जुड़ती हूं, मेरे प्रभु मैं तो जुड़ता हूं, लेकिन मैं तेरे अभिषेक को क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि प्रभु हमारे बीच में मंडराता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपके बीच में घूम रहा है, और क्या आप अपना दिल और अपना मन लगा रहे हैं इस वक्त? और वो क्या कह रहा है कि लेकिन मुझे तेरे बारे में एक बात कहनी है। आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे, मैं अच्छा बनकर बैठा हूं मुंह के सामने आपके, अरे ये तो बहुत अच्छे भैया हैं, लेकिन प्रभु घूम रहा है, सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी। हालेलुया। तो प्रभु आपके मेरे बाहर ही बाहर नहीं घूम रहा, हमारे भीतर भी घूम रहा है, कलीसिया के बीच में घूम रहा है। उसे पता है कि मैं अपने मन से क्या हूं, वो सब जानता है। इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे तेरे बारे में एक बात कहनी, मुझे पता है तू बैठी है, तू सुन रही है, तू सुन रहा है, लेकिन मुझे तेरे लिए कुछ कहना है। और देखिए, अगर प्रभु ये बात कह रहा है कि तेरे लिए कुछ कहना है, ये आपका सौभाग्य है कि प्रभु आप पर दिल लगाकर आपसे कुछ कह रहा है। इस जमीन पर अपने आप के लिए ये प्राउड करिए कि प्रभु आपके लिए कुछ कह रहा है। और क्या कह रहा है सुनिए, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
अगर आप और मैं इन पर काम करना शुरू कर देंगे ना, तो हम बिल्कुल तैयार हो रहे हैं प्रभु के साथ उसकी महिमा में उठाए जाने के लिए। वो कह रहा है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, लेकिन हमारे जवाब में क्या आएगा? नहीं नहीं प्रभु, आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने तो पहला जैसा प्रेम किया है। देखिए, ये जल्दबाजी, ये उतावली और ये बेवकूफी कभी ना करें। ये प्रभु का सच है। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें प्रिय भाइयों बहनों। अपने आप से पूछिए कि क्या जब आपने शुरुआत की थी प्रभु के साथ तड़पते हुए, जब ना जाने कौन सी बीमारी में आप थे, कौन सी तकलीफ में आप थे, कौन सी दुष्ट आत्मा आपके साथ थी, कौन से अंधकार में आप थे, क्या क्या स्थिति थी आपकी, क्या परिस्थिति थी आपकी, जब प्रभु के साथ आपका एनकाउंटर हुआ, प्रभु आपके जीवन में आया, आपने गुनाहों की माफी मांगी, प्रभु ने आपने गले लगाया और आपकी जिंदगी को नई जिंदगी दी। मुझे बताइए, आप और मैं, हम में से कितने लोग मौत के मुंह पे थे और प्रभु वहां से छुड़ा लाया। लेकिन मुझे यह कहते हुए मेरा दिल भर रहा है, हमें शर्म नहीं आती, लेकिन शायद प्रभु को शर्म आ जाए कि वो मुझे लौटा के लाया, उसने मुझे बचाया। लेकिन ये जानते हुए भी कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, मैंने पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया, मैं लापरवाही में चला गया। आंखें खोलें प्लीज। मैंने अपने प्रभु से पहला जैसा प्रेम नहीं रखा, और ये स्वीकारने में कभी शर्म ना करिए। अगर प्रभु के सामने स्वीकारेंगे तो शायद हम ये एहसास करेंगे कि प्रभु, हाँ, ये गलती मुझसे हो रही है, होती है नहीं, हो रही है, यानी कि मैं दर्शा रहा हूं कि हाँ, ये गलती मैं कर रहा हूं, ये गलती मैं कर रहा हूं। और अगर आज आपने इस बात को नहीं स्वीकारा ना, आप हमेशा के लिए चूक गए हैं। क्या कहा उसने अपनी बाइबल में? देखिए, और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। नंबर 4 को अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में, अपनी बाइबल पे नोट कर लीजिए कि ये मेरे लिए कहा है और इस पे मुझे काम करना है, इस पे मैंने काम करना है कि तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। तूने आंसुओं के साथ, तूने सच्चे दिल के साथ, तूने पश्चातापी मन के साथ तूने शुरुआत तो की, लेकिन अब तेरा मन संसार पे भी भटकता है, चीजों पर भी भटकता है। प्रभु के साथ तेरा एक कदम है, एक कदम तेरा संसार के साथ है। तू प्रभु को अपने दिल पर काम नहीं करने देता है, तेरे मन पर संसारिकता घूमती है। तू लोगों पे मन लगाया हुआ है, संसार पे मन लगाया हुआ है, संसार की लालसा तू करता है। स्वाभाविक सी बात है, पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। तू पहले सुबह उठकर प्रार्थना करता था, लेकिन अब तू नहीं करता है। पहले तू फास्टिंग प्रेयर पर जाता था, पर अब तू नहीं जाता है। पहले तेरे आंसू बहते थे, अब तेरे आंसू निकलना ही बंद हो गए हैं। पहले तू घुटनों के बल आता था, अब तेरा दिल नहीं करता कि तू घुटनों के बल आए। पहले तू माफी मांगता था, अब तू माफी ही नहीं मांगता है। पहले तू आधे घंटे बैठता था, अब तू 5 मिनट में कहता है कि मैं आमीन करके निकल जाऊं। यही डिफरेंस है। कलीसिया ने खुद दूरी बना ली। मैं इस बात को स्वीकारने में क्यों पीछे हटूं कि हाँ प्रभु, मैं ही हूं, मैंने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। क्या आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं? प्लीज अपना हाथ उठाएं। क्या आप मानते हैं? अगर आप मानते हैं, आंखें बंद करें। हमने कोई चीज कुछ घंटों के बाद नहीं छोड़नी, अभी करनी है, आज करनी है, इसी वक्त करनी है। स्वीकारिए प्रभु के सामने, कहिए प्रभु से, हाँ प्रभु, ये मैं हूं, ये बात तू मुझसे कह रहा है, ये गुनहगार मैं हूं, मैंने तुझसे पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। मेरा मन आलस से भर गया है, मेरा मन ढीठपने से भर गया है, मेरे मन पे दुष्ट ने कब्जा कर लिया है, बुराई ने मुझे थाम लिया है, अंधकार मेरा स्वामी बन गया है, मालिक बन गया है। मैंने तेरे सामने ही तुझे ठुकराया है और मैंने ये जघन्य अपराध करने का पाप किया है। मैं तेरे सामने हूं, मैंने पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। ये मेरी सच्चाई है। और जिस घड़ी कलीसिया इन कमियों पर नजरें गाड़ देगी, क्योंकि ये चेतावनी है, ये चेतावनी है आखिरी समय की। ये कह रहा है प्रभु कि देख, मैं तो बिल्कुल आने वाला हूं, द्वार पर हूं, लेकिन ये कमी है, इसको सुधार ले, वरना तेरे द्वार के पास से, तेरे डोर के पास से होकर चला जाऊंगा तो इंतजार करती रह जाएगी, करता रह जाएगा, मैं निकल जाऊंगा।
लेकिन मैं आने से पहले तुझे खोना नहीं चाहता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू अपनी कमी को सुधार ले। जब मैं आऊं तो वो कमी ना पाऊं। तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। एक छोटी सी टेस्टमनी दे रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। आंखें खोलिए प्लीज, आंखें खोलिए प्लीज। एक छोटी सी गवाही दे रहा हूं प्रिय भाइयों बहनों। एक बहन हमारे बीच में अभी, बहन रेखा, और मैं चाहता हूं कि वो बुरा ना माने, बल्कि इस वास्तविक सत्य को सभी के सामने स्वीकारे और अपनाए, क्योंकि 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 ये सच पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम एक बात कह रहे थे कि एक बहन के हस्बैंड ने पॉइजन खाया है। वो बिल्कुल कोमा वाली स्टेज पे पहुंचे थे, आईसीयू में पहुंच के वेंटिलेटर पे। आप मुझे बताइए कि वेंटिलेटर पर कौन इंसान, कितने परसेंट होंगे जो वेंटिलेटर से बाहर आ जाते हैं? इसमें कुछ नर्सें भी मेरे ख्याल से जुड़ी हैं, हमारी बहनें। रेचल भी है, उसे पता है, वो बता रही थी मुझे। बहुत मुश्किल होता भैया वहां से इक्का दुक्का अगर कोई केसेस बाहर निकल आए तो। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। और ये परिवार, मैं वास्तविक सत्य बताना चाह रहा हूं। कई लोगों ने तो हमसे ये भी कहते थे कि नहीं वो हाथ पैर नहीं ला रहे, डैड समझो, खत्म, गए, टाटा बाय बाय, निकल गई। लेकिन पूरा चर्च प्रार्थना कर रहा था, हम सब प्रेयर कर रहे थे और एक ही बात कह रहे थे कि प्रभु इस परिवार को एक मौका दे। सालों से इस परिवार से हम कहते थे कि देखो, जब भी इनसे कहते थे कि आओ, इनके पास एक डायलॉग था रटा रटाया, हम बिजी हैं। ये बिजी वर्ड आप जानते हैं कितना खतरनाक है। मैं उनसे चाहता हूं कि वो बुरा ना माने, बल्कि ये वास्तविक सत्यता हम सब की। उनकी कमियां नहीं है, ये सारी कमियां हमारी भी है। कोई एक पर मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। अरे नहीं अभी हमारा ये काम है, अरे अभी हमें वहां जाना है, अरे अभी हमें वो करना है, अभी हमने वो करना है, अभी हमने ये करना है। अरे आप मुंह के सामने यीशु मसीह को इग्नोर कर रहे हैं। लोगों ने जिंदगी की आहुतियां दे दी, बर्बाद कर दिया जिंदगी, उन्हें यीशु नहीं मिला और आपकी जिंदगी में यीशु है तो उससे मुंह फेर कर भाग रहे हो। कैसी फूटी खोपड़ी लेकर आए हो? क्या हो गया? माथे पे पत्थर पड़ गया? क्या कर दिया? क्या दिमाग हो गया? कौन बैठ गया दिमाग में? जिंदगी को ठुकराकर जिंदगी पाने जा रहे हो, जीवन को ठुकराकर जीवन पाने जा रहे हो। ये गुनाह क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, प्रभु के लिए टाइम नहीं। जब प्रभु के लिए टाइम नहीं तो बताओ मुझे, तो आप तो परमेश्वर की दिए हुए जीवन को ही ठुकरा रहे हो, तो एक दिन तो गड्ढे में पड़ोगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि ये परिवार प्रभु को प्रभु नहीं मानता, प्रभु को प्रभु मानता, लेकिन उलझाने वाली चीजों के साथ ये दूर हो गया था। हमें ये पता था कि इनके हस्बैंड वेंटिलेटर से बाहर आ गए, लेकिन जब ये आए तो मैंने इनसे पूछा क्या ये वो नॉर्मल वार्ड पर आ चुके हैं? घर आ चुके हैं क्या? नॉर्मल वार्ड पर आ चुके हैं और आज घर आने वाले हैं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु खींच लाया। और क्यों खींच लाया बहन, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं। मेरी ओर को देखिए, मैं प्रभु से बात कर रहा था, सिर्फ एक बात, प्रभु एक मौका दे मेरे पिता, इस बात का एहसास करने के लिए कि प्रभु हमसे क्या भूल हुई। और आज आप यहां पे मौजूद हैं तो इस बात का एहसास शायद आपके मन पे जरूर होगा कि हाँ प्रभु, तुझसे दूरी बहुत बड़ा गुनाह था। तो मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके आप पश्चाताप करें, माफी मांगे प्रभु से। देखिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं, कोई नहीं, सिर्फ यीशु ने बाहर निकाला है। आप लोग मानते हैं? वेंटिलेटर से, आखिरी सांस से। कई लोग कह रहे थे उनके हाथ पैर भी नहीं हिल रहे। डॉक्टर ने तो कह दिया था 1-2 दिन और देखते हैं, फिर जो होगा देखी जाएगी। शायद ऐसा ही बोला था ना, डॉक्टर्स ने ऐसा बोला था। वजह क्या थी? देख, तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। मैंने तुझे समझाना था, तुझे समझा दिया। आगे देखिए, जरा इसको 4 को अपनी अपनी बाइबल में, प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग ऑनलाइन जितने भाई बहन हैं अपनी बाइबल पे देखिए और पढ़िए प्लीज। हाथ उठाकर आज बोलिए, हाँ प्रभु यीशु। बोलिए, हाँ प्रभु यीशु, मैंने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है और ये गुनाह मैं कबूल करता हूं। आगे सुनिएगा, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। देखिए, मौका दे दिया। हालेलुया। प्रभु क्या दे रहा है? ये कितनी बड़ी बात है।
चेत कर कि तू कहां से गिरा, ये एहसास कर कि तू गिरा है। अरे तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया तो तू गिरा नहीं है क्या, संभला है, तू गिर गया है पर तुझे पता नहीं चल रहा है। तू आता है, प्रार्थना में बैठता है, उठता है, सारी चीजें करता है, लेकिन तुझे पता है कि तेरे मन पे वो बात है ही नहीं, तो तू गिर गया है, तू गिर गया है। तुझे कोई नहीं देख रहा गिरा हुआ, पर मैं देख रहा हूं। मैं तुझे देख रहा हूं कि तू गिर गया है, पर संभल जा, मैं तुझे मौका दे रहा हूं। 2012-13 मैं गिर गया था। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मेरी जिंदगी का वो कैसा पल था। मैं मौत से भी बदतर महसूस करता था। मैं किसी को नहीं बताता था। मैं पेट भर खाना खाता था, तन पे कपड़े पहनता था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन जब मैं खुदा की हुजूरी में जाता था तो उसका नामो निशान मुझे नहीं दिखता था। जिंदगी का सबसे भयानक पल अगर मुझसे पूछे कि क्या है, वो है जब आप अपने प्रभु को पुकारें और वो आपको नजर ना आए, जब आप प्रभु से प्रभु कहें और प्रभु जवाब ना दे। आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, कुछ नहीं बचा आपके पास। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को घसीटा, मैंने अपने आप को लास्ट घसीट रहा था। मैं एक दिन अपनी डायरी पर कुछ पढ़ रहा था, सुना रहा था, उसका रहम की बूंदें गिर गई मेरे ऊपर। उसने मुझे फिर से मेरा हाथ थाम लिया। मैं इस मौके को कभी नहीं जाने दूंगा प्रभु। अगर तू मेरी जिंदगी से चला गया तो फिर मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैं सोने के बर्तन पे खाऊं, मैं दुनिया का करोड़पति इंसान हो जाऊं, लेकिन मेरी जिंदगी में तू नहीं है तो फिर मेरे पास क्या है मेरे प्रभु? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। और तेरे बिना जिंदगी क्या होती है? कोई मुझसे पूछे कि जैसे किसी भूखे जानवर ने हमला करके, चीर फाड़ करके अधमरी लाश फेंकी हो, वही जीवन हो जाता है प्रभु के बिना। और यहां पे ये आपको मुझे मौका दे रहा है, कलीसिया को मौका दे रहा है, प्रिय भाइयों बहनों आपको मुझे मौका दे रहा है। प्लीज लौट आइए, प्लीज लौट आइए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, लौट आइए, अपने प्रभु के पास लौट आइए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि कभी भी ऐसा पल आएगा मैं लौट आऊंगा, तो वो पल कभी नहीं आएगा। वो पल यही है प्रिय भाइयों बहनों, अपने प्रभु के करीब लौट आइए। सो चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा, पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। दीवट, दीवट, ये लाइट है ना, वो लाइट जल रही है ना, वो दीवट है जिसपे क्या जल रही है? रोशनी। और वो पूरे कमरे को रोशनी दे रहा है। आपके घर में लाइट जल रही होगी, वो दीवट है जिसमें रोशनी है। और रोशनी क्या है? जीवन, प्रभु का आत्मा, प्रभु की इच्छा। वो दीवट को ही हटा देगा। लेकिन पहले उसने क्या दी? चेतावनी। उसने कहा मन फिरा ले, वरना आज मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूं, कलीसिया से, प्रिय भाइयों बहनों आपसे, आज की बात को अगर आप अनदेखी करने जा रहे हैं तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। यहां से मेरी जुबान भविष्यवाणी कर रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। आपके पास से दीवट हटा ली जाएगी, यानी कि प्रभु की मौजूदगी, उसकी उपस्थिति आपके जीवन से चली जाएगी। ये मौका अगर, कैसे, पहले मुझे बताइए, इससे पहले क्या चर्च में कभी ये वाला टॉपिक हुआ था? क्योंकि प्रभु ने नहीं चाहा था। जीजू, प्रभु ने नहीं चाहा था। लेकिन प्रभु ऐसे मोड़ पर आ गया है कि आज वो कलीसिया से बात कर रहा है। इसका मतलब उसका दिल बहुत गहराई से टूटा है। इसका मतलब है वो भीतर से परेशान है अपने लोगों को लेकर, इसलिए वो कह रहा है। और मेरा दिल था कि हम जमीन में बैठेंगे आज। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि ऐसे कुर्सियों में बैठें। मेरा मन था कि इस जमीन के नीचे भी कहीं पर और गड्ढा जैसा होता, मैं उतने जमीन के बिल्कुल गड्ढे पे बैठ जाता। मैं इतना दीन होकर बैठता। मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास से आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। लापरवाहियां बंद कर दीजिए, अनदेखी बंद कर दीजिए, दिखावा बंद कर दीजिए। सीरियस हो जाइए अपने प्रभु के साथ। पर हां,
नंबर 6, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता। निकोलइयों जो झूठी शिक्षा फैलाते थे, परमेश्वर के लोगों को बहकाते थे। ये उस समय की बात है, ये उस समय के लिए कहा गया है। वो झूठी शिक्षा फैलाने वाले लोग, झूठी बात करने वाले लोग, चर्च को तोड़ने वाले लोग, कलीसिया को बरगलाने वाले लोग, कलीसिया को बहकाने वाले लोग, परमेश्वर के लोगों को मसीह से दूर ले जाने वाले लोग। और सिर्फ लोग ही नहीं, हमारा मन भी, हमारी सोच भी। मैं बहक गया लालच के आगे, मैं बहक गया मनुष्यों के आगे, मैं बहक गया किसी गलत कदम पर, मैं बहक गया किसी लत का शिकार हो गया, मैं कोई गुनाह में बहक गया। मैं चर्च पे आया हूं, बड़े होकर मैं ये बात कहना मांग रहा हूं, आप लोगों को दिखूंगा नहीं, पर फिर भी मैं बात कह रहा हूं कि मैं सबके सामने कि मैं हूं, मैं चर्च में आया हूं, मैं बात कर रहा हूं। लेकिन चर्च का मेंबर होने के बाद अगर मैं गुनाह में पड़ा हूं, तो वही गुनाह वाला कैरेक्टर कहां आ रहा है बेटा? चर्च में, कलीसिया में। ये जिम्मेदारी है कलीसिया की, इसलिए कलीसिया से प्रभु बात कर रहा है। मेरा और आपका व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन वो व्यक्तिगत जीवन इतना व्यक्तिगत नहीं है कि कलीसिया की अहमियत हमारे मनों पर हमारे साथ ना चले। आप बैठे हैं, आप और हम बैठे हैं, हम रविवार के दिन आकर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर मैं गुनाह में पड़ा हुआ हूं तो कलीसिया दूषित हो रही है, गुनहगार हो रही है। इस बात को समझिए। मैं अपना गुनाह वाला कैरेक्टर तो लेकर आ रहा हूं ना, मैं अपनी बुराई तो लेकर आ रहा हूं, तो हम सब ने कितना शुद्ध होना है, कितना क्लीन होना है, ये वो बात कह रहा है। हां, पर मुझे तुझसे यह बात कहनी है कि तू निकोलइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब ये बात कह रहा है, कान नहीं होंगे सुनोगे ही नहीं, अगर कान है तो सुनोगे। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कलीसियाओं से? देखिए ना बाइबल पर, बताइए ना कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? नहीं, वचन पे क्या लिखा है? आत्मा कह रहा है ना। कौन कह रहा है? आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ना? मैं कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अगर आप जीत हासिल करेंगे तो आप आशीषों का फल पाएंगे। जो पेड़ कहां है? स्वर्ग में। यहां जमीन में नहीं है कि चोर के खा लो आप और मैं, वो स्वर्ग में है। तो फल खाने के लिए कहां जाना पड़ेगा बताइए? स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा अपने मनों को, अपने आप को। और आज प्रिय भाइयों बहनों, उपवास में मैं सिर्फ एक उद्देश्य से बैठा हूं कि हम अपने मनों को क्या करें? शुद्ध। सेकंड कलीसिया, सेकंड चर्च स्मुरना। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम और जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि जो प्रथम और अंतिम यानी कि फर्स्ट, अल्फा और ओमेगा, जो शुरुआत है। देखिए, परमेश्वर वो है जिसको आप समय पे नहीं नाप सकते। अरे परमेश्वर की कभी शुरुआत हुई होगी ऐसा आप नहीं कह सकते। परमेश्वर अनंत काल से था। समय जब नहीं था तब भी परमेश्वर था, जब समय नहीं था तब भी परमेश्वर था। तो परमेश्वर को टाइम पे नहीं आप कह सकते अरे प्रभु की शुरुआत यहां से हुई। परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है, परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, परमेश्वर सदा से था, वो ये कहता है। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम और जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कौन सी कलीसिया? स्मुरना की कलीसिया। तेरी दरिद्रता यानी कि तूने दरिद्रता, तूने भूखे नंगे और संघर्ष करते हुए तूने दिन बिताए। एक ऐसे भी पल थे जो मैं याद कर रहा हूं। हमारी जो कलीसिया के लोग थे जो हमें चावल और कभी कभी कुछ चीजें देते थे। वो पल भी ऐसे थे जब हमारे पास खाने के लिए भी हालात जो थे वो कठिन थे, हमें नहीं पता था। मैं सिर्फ ये बात कहना मांग रहा हूँ। और मुझे याद है कि उस वक्त हम
जो ये राशन मिलता है सरकारी, हमें शायद वो भी नहीं था, हमारे पास तो कार्ड भी नहीं था, कार्ड था, मिलता नहीं था कुछ। नहीं मिलता था तब। और कलीसिया के कुछ लोगों के थ्रू हमें वो राशन का वो हिस्सा मिलता था। एक महिला आज इस दुनिया पे नहीं है और वो महिला हमें कुछ कुछ दे जाया करती थी, और आप में से भी कई लोग दे जाया करते थे। वो दरिद्रता का पल जब आपने प्रभु को नहीं छोड़ा, वो मुश्किलों के पल जब आपने प्रभु को नहीं छोड़ा, वो कठिन पल जब आपने प्रभु को प्रभु कहा। दरिद्रता को जानता हूं परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। कई लोग अपने आप को मसीह कहते हैं। यहां पे यहूदी कहा गया है, जूइस कहा गया है, यानी कि परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग, यहूदी लोग। लेकिन यहां पे कलीसिया से बात की जा रही है, तो वो हमी में से हो सकता है या हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी में से हो सकता है। परंतु तू धनी है। तू दरिद्र तो था लेकिन तू धनी है, यानी कि क्योंकि तेरे पास मेरा आत्मा है, मेरी मौजूदगी तेरे साथ है, इसलिए तू धनी है। तू आत्मा में धनी है। हालेलुया। तू आत्मा में धनी है। दुनिया का धन घटे, कम हो, ज्यादा हो, उसका डर मत पालिए, पर आत्मा का धन कभी घटने ना पाए, कभी ना घटने पाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के लोग रोटी ही से नहीं बल्कि उसके वचन से भी जीवित रह सकते हैं। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। मसीही समाज के लिए वो बात कह रहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए जो निंदा करते हैं, यानी कि बुराई करते हैं। हमारी बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं और हम हैं। अगर आपके मेरे स्वभाव में किसी की निंदा वाला स्वभाव है, यानी कि किसी थर्ड पर्सन की बुराई करने वाला कैरेक्टर है, तो ये इजाबेल वाला कैरेक्टर है। और इजाबेल के बारे में भी अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। थोड़ा सा हम चाहे ब्रेक ले लेंगे, 5 मिनट का चाहे हम ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं और 7 कलीसियाओं के बारे में टोटल बताना चाहता हूं। क्योंकि संडे चर्च के दिन इतने हम पूरा टाइम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझें। स्मुरना की कलीसिया के दूतों को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम और जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है कि मैं तेरे क्लेशों और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। यानी कि वो बुराई करते हैं, परमेश्वर के लोगों की बुराई करते हैं। मसीही लोग, क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन के लिए फंदे का कारण बन जाता है। मेरा फ्रेंड मुझे एक बात बता रहा था, किसी के लिए भी वो घर बना रहा था, वहीं पे वो चर्च भी बना रहा था, घर भी बना रहा था। क्रिश्चियंस लोगों ने ही उसकी शिकायत कर दी, और वो एक कमरे पे रहता है, वो किसी भी क्रिश्चियन का फोन नहीं उठाता, मसीही लोगों का फोन नहीं उठाता। हम बाहर से दिखावटे की तो मसीह हो जाते हैं, लेकिन अपने मन पे छल, अपने मन पे कड़वाहट, नफरत और जलन, एक गंदगी पालते हैं। क्या ये ऐसी कलीसिया प्रभु की कलीसिया होगी? मुझे बता दीजिए ना, क्या प्रभु ऐसी कलीसिया को स्वीकारेगा? हमारे हृदय में क्या आना चाहिए? प्रभु का वचन। और ये इंसानी स्वभाव का ये हिस्सा है, लेकिन इसी में तो हमने और आपने काम करना है कि ये बुराई हम में से जाए। क्या मेरा बुराई वाला कैरेक्टर है? क्या मैं दूसरों की कमियों को गिनता हूं? क्या मैं दूसरों की मेन मेक निकालता हूं? क्या मैं दूसरों के घरों पर झांकता हूं? क्या मैं दूसरों की जिंदगियों में झांकता हूं? वचन यही कह रहा है। ये वो लोग थे, उनको क्या नाम दे रहा है वो? बाइबल क्या नाम दे रही है उन्हें? शैतान। बाइबल क्या कह रही है उन्हें? शैतान की सभा है। यानी कि वो चर्च की सभा नहीं है, वो शैतान की सभा है। और उनकी निंदा को भी जानता हूं, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यानी कि उस कलीसिया में 10 दिन तक उसने एक, पहली बार मैं बाइबल पे देख रहा हूं कि गिनती पे बताया है 10 दिन, मतलब नए प्रकाशन पे, न्यू टेस्टामेंट पे, कि 10 दिन तुम्हें जेल खाने में होगा, तुमको ये सताव सहना पड़ेगा। ये प्रोफेसी इस चर्च के लिए कर रहा हो। किसके लिए? इस स्मुरना की कलीसिया के लिए। लेकिन तुमको जय पानी है। सताव होगा, तकलीफें आएंगी, लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें बनाएंगे, कानाफूसी होगी, आप पर उंगली उठाई जाएगी, आपको आरोपी ठहराया जाएगा, आपके परिवार पर ही आपके विरोधी लोग हो जाएंगे, आपका समाज आपको बिल्कुल हेट करेगा, आपको बिल्कुल रिजेक्ट करेगा, तमाम चीजें। लेकिन आपने मरते दम तक विश्वास को नहीं खोना है, क्योंकि आप परमेश्वर जैसी हस्ती पर विश्वास करते हैं। और वो कहता है कि तुमको इसमें जय पानी होगी। पहले वाली जय आपने पानी है,
दूसरी वाली जय पानी है कि जीवन का मुकुट प्राण देने तक विश्वासी रहे। मैं ये बताना चाह रहा हूं जीजू, 2-3 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कुछ पल होते उस प्रार्थना के, प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों को बता रहा हूं कि मैंने जब डूबा घुटनों के बल प्रार्थना में था, यार मैं कौन कौन सा जीवन जी रहा हूँ, मेरे अंदर संसार भी है, अभी मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, फलाना फलाना। नहीं 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 प्रभु, मैं अपनी पूरी उम्र बिता दूंगा और तेरे साथ अधूरा ही रहूंगा। तूने मेरे लिए मृत्यु तय की है, मुझे मृत्यु स्वीकार है। तूने मेरे लिए जीवन तय किया है, मुझे जीवन स्वीकार है। लेकिन मुझे पूरी तरह से तेरा ही होकर जीना है। अधूरा आधा, डरता सिमटता संसार और अपना और खिचड़ी बनाकर नहीं चलना है मेरे प्रभु। मैं तेरा ही हूं। मुझे इतना सुकून मिला, आपको बता नहीं सकता। आंखें बंद करें प्लीज और अपने प्रभु से कहिए कि पिता, जो तूने मेरे लिए रखा है मुझे वो चाहिए। तूने मुझे चुना है, तूने अपनी योजना मेरे लिए बनाई है। मैं कोई योजना नहीं बनाता। और अगर आप लोगों ने कोई योजना बनाई है, कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, कोई प्लान आपने बनाया है, उसे हटाइए। प्रभु के सामने अपना प्लान लेकर मत जाइए, बल्कि खाली होकर जाइए। प्रभु से कहिए, तेरा जो प्लान है मेरे पिता, तूने मुझे जिंदा रखना है, भूखा प्यासा नंगा चौराहों में रखना है, राजमहलों पे रखना है, अच्छा रखना है, बुरा रखना है, तकलीफों में रखना है, खुशहाल रखना है। तू तय करे मेरे पिता। मेरी जिंदगी में वही हो और मैं उसे एक्सेप्ट करता। जब आप ऐसा करते हैं ना, ये है अपने आप को तैयार करना अपने प्रभु के लिए। और ये कुछ मिनटों के लिए ना हो प्रिय भाई बहन, ये वो हिस्सा है। फिर क्या कहता है नंबर 11, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। देखिए, दूसरी मृत्यु कौन सी? एक मृत्यु तो यहां से हो गई है, लेकिन न्याय के बाद, न्याय सिंहासन के सामने तो लोग खड़े होंगे ना, फिर से कब्रें खुलेंगी, अपराधी समुद्र में जितने लोग मरे हैं समुद्र से निकलेंगे, जमीन के नीचे हैं, जमीन से कहीं पर हैं, किसी भी ग्रह में हैं, किसी भी, सब निकलेंगे वहां से, सब निकलेंगे। जंगलों में हैं, जंगल से निकलेंगे, प्रभु के सामने खड़े होंगे और न्याय होगा। तब दूसरी मृत्यु, और दूसरी मृत्यु कहां की है? नर्क की, भयानक मृत्यु। और वो नर्क में जाने से बचा लेगा। उसने कहा कि मैं दूसरी मृत्यु से बचा लूंगा। कुछ पल के लिए प्रिय भाइयों बहनों अपनी आंखें बंद करें और इस बात को अपने चहन पर उतारें कि प्रभु, अगर दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं, क्या मैं अपनी योजना के अनुसार चलूं? कई लोग डरते हैं, अरे मेरे पास नौकरी नहीं होगी तो रोटी कैसे खाऊंगी, मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं ये कैसे करूंगा, मेरे पास वो नहीं होगा तो मैं ये कैसे करूंगा। हम निर्भर नहीं होते प्रभु पर, इसीलिए हम पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाते हैं। जिसने दुनिया बनाई, जिसने बीज बनाया, जिसने सीड्स बनाई, जिसने रचा इस दुनिया को, क्या वो 2 रोटी आपका पेट नहीं भर सकता? जिसने आपका पेट बनाया, जिसने आपका तन बनाया, क्या उसको वो नंगा रखेगा? क्या उसे ढक नहीं सकता है? लेकिन हमारा भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर नहीं है। कहिए प्रभु से, हे प्रभु, जो तेरी योजना है वही मुझ में पूरी हो, आज से, अभी से। देखिए, अगर दिल में आ रहा है तो ही मेरे साथ रिपीट करिएगा। हाँ, अगर मन से नहीं हो रहा है तो चुपचाप हो जाइए। आप फिर अपना हिसाब आप प्रभु को दे दीजिएगा अपने हिसाब से। लेकिन अगर दिल से कह रहे हैं तो ही कहिए, वरना प्रभु एक दिन आपको कटघरे पे खड़ा करेगा कि तूने ये जुबान दी थी चर्च में। तो बोलिए, हे पवित्र यीशु, आज और अभी इसी वक्त मैंने अपने आज के लिए और अपने कल के लिए जो भी योजना बनाई, मैं उसे खत्म करता हूं। तेरे सामने बिल्कुल खाली होकर आता हूं। तूने जो योजना बनाई है मैं उसे स्वीकारता हूं। जो तू चाहता है वो ही मेरे जीवन में हो और मैं स्वीकारता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि दुख हो, तकलीफ हो, अच्छा हो, बुरा हो, कठिनाइयां हो, मुश्किलें हो, जो तूने तय किया है, तू मुझे ताकत दे कि मैं उसमें जय पाऊं और दूसरी मृत्यु से मैं बच जाऊं। धन्यवाद यीशु, आमीन। मैं कुछ 5-1 मिनट का आप लोगों को ब्रेक देता हूं। मैं
क्योंकि थोड़ी सी बात और पूरी करनी है। बाकी भाई बहन भी, आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। क्या कह रहा है वचन? क्या कह रहा है वचन? किसी का स्पीकर ऑन है क्या? अच्छा, 1 सेकेंड। आवाज आ रही है? अब आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? वहाँ ऑनलाइन जो लोग हैं, अब मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। मैं बताना मांग रहा हूँ, फिर से हम लोग देखते हैं। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी तलवार है, वह यह कहता है। 2 धारी तलवार के बारे में बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मेरी ओर को। 2 धारी तलवार, पहले तो सबसे पहले बताऊंगा 2 धारी तलवार का मतलब है कि जिसके दोनों तरफ धार होती है, यानी कि वो यहां से भी काटेगा और पीछे की तरफ से भी काटेगा, आगे दोनों तरफ से वो काटेगा। 2 धारी तलवार। और 2 धारी तलवार और पिरगमुन की कलीसिया के दूतों के अलग, जिसके पास 2 धारी और चोखी तलवार है। चोखी का मतलब है कि उस तलवार ने अभी तक कुछ और नहीं किया है, मतलब वो बिल्कुल प्योर क्लीन क्लियर है, अभी तक उसने कुछ नहीं काटा है, उस तलवार से कोई काम नहीं लिया गया है, वो बिल्कुल चोखी है, यानी कि शुद्ध है। वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। चोखी है वो तलवार, जिसके पास 2 धारी चोखी तलवार है, वह यह कहता है। अब वो तलवार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। और देखिए, जब यीशु मसीह आएगा तो उसके मुंह से आग निकलेगी, 2 धारी तलवार निकलेगी। तो वो तलवार क्या है बताएंगे आप? वचन। 2 धारी तलवार। आप और मैं बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं, लेकिन वचन से हम वचन को धोखा नहीं दे सकते। और वचन 2 धारी तलवार है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। जिसके पास 2 धारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, पर मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुझमें उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। वो बार बार कह रहा है, पिरगमुन की चर्च को ये बात कह रहा है कि जहां ये चर्च है वहां शैतान का वास है, यानी कि शैतानी लोग रहते हैं, शैतान को मानने वाले, शैतान को पूजने वाले, शैतान की वर्शिप करने वाले लोग रहते हैं। यानी कि वो जो चर्च है वो बहुत ही ज्यादा रिस्क में जीता था, चुनौतियों में जीता था। कई शहरों में, हमारी कंट्री के भीतर भी चर्चिस पर कितने हमले हैं, कितनी तकलीफें हैं और कितनी प्रॉब्लम से होकर वो गुजर रहे हैं। कौन कर रहा है वहां ये काम? शैतान, लोगों को उकसाकर। तो इस चर्च के लिए वो कह रहा है कि देखो, मैं जानता हूं। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि प्रभु को कुछ नहीं पता है, तो प्रभु को पता है कि कहां पे शैतान काम कर रहा है और क्या कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो यहां क्या कर रहा है वो, कि मुझे पता है कि यहां पर शैतान का सिंहासन है, यानी कि शैतान का गढ़ है। शैतान की वर्शिप की जाएगी, शैतान को पूजा जाएगा, शैतान को महिमा दी जाएगी, शैतान के ही मानने वाले लोग ज्यादा होंगे और वहां पे थोड़े से लोग परमेश्वर के। मैं जानता हूं कि तू शैतान के बीच में रहता है। शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है। शैतान का सिंहासन होने के बावजूद भी, शैतानी लोग होने के बावजूद भी तू मेरे नाम को लेकर स्थिर रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है। उन दिनों में विश्वास करने से भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुझमें उस स्थान पर घात किया गया। मतलब परमेश्वर के लोगों को मारा भी गया वहां पे शैतान ने। आप समझ रहे? नंबर 14, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। देखिए, बालाक और बिलाम के बारे में बताना चाहता हूं। पुराने नियम पर आप देखेंगे कि बिलाम ने बालाक को बहकाया कि वह जाकर यहूदियों के खिलाफ, उनके खिलाफ श्रापित भविष्यवाणी करे कि तुम्हारे ऊपर तुम मर जाओ, तुम तबाह हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा। कई लोग गालियां देते ना ऐसे, पहाड़ में हमने बचपन में सुनी थी। कई लोगों को कर्ज देते हैं, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तेरा फलाना हो जाए, तेरा ये हो जाए।
तो इसने भी यहूदियों के खिलाफ उसको उसने भी उसको उनके खिलाफ बहकाया था और जाकर उससे कहा कि ऊंचे में जा और यहूदियों के खिलाफ भविष्यवाणी कर कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे वहां महामारी आएगी, तुम्हारे यहां बीमारी आएगी, तुम्हारे यहां रोग आएंगे, तुम बच नहीं पाओगे, तमाम ये हो जाओगे। और उसको पैसा दिया था और वो जाता है भविष्यवाणी करने के लिए। जब टीले पे जाता है और उनसे कहता है, उनको ये कहने के लिए कि तुम्हारे यहां महामारी आएगी, तुम मर जाओगे, ये कहने के लिए भविष्यवाणी के लिए मुंह खोलता है। तो जब वो प्रोफेसी के लिए मुंह खोलता है तो कि तुम्हारे ऊपर महामारी आएगी, तुम मर जाओगे कहने के लिए जैसे मुंह खोलता है तो मुंह खोलते कहता है तुम्हारे यहां कोई बीमारी नहीं आएगी और तुम नहीं मरोगे। वो कहता है ये क्या कह रहा है तू? तुझसे मैंने बोला कि महामारी आएगी तुम मरोगे, बोल, तू तो कह रहा तुम महामारी नहीं आएगी, नहीं मरोगे। अब बोल, तुम्हारे यहां अकाल पड़ेगा और तुम पानी के लिए तरसोगे। वो कहता ठीक है। तो मुंह खोलता है तुम्हारे यहां अकाल कभी नहीं पड़ेगा और कभी पानी नहीं कम होगा। कहता ये क्या कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जुबान पर अपना नियंत्रण ले लिया था। मेरी बात इस बात को समझिए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इस कलीसिया में बिलाम और बलाक जैसे लोग भी हैं। देखिए आज के समय में जो चर्चेस तबाह हो रहे हैं, जो कलीसियाएं तबाह हो रही हैं, कलीसियाएं बर्बाद हो रही हैं, उसकी वजह यही है कि गलत लोग उन कलीसियाओं में आ ठहरे हैं। झूठे भविष्यवक्ता, झूठी भविष्यवाणी, मनुष्यों को खुश करने वाली भविष्यवाणियां, लोगों को प्रसन्न करने वाली बातें, जिससे लोग खुश होकर उनकी ओर को ज्यादा से ज्यादा लोग आए। खरी और सच्ची बात कहने वाले लोग नहीं हैं। और यही वजह है कि कलीसियाएं जो हैं वो गड़बड़ी पे चली गई। वो क्या कहता है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, मतलब बिलाम की शिक्षा, झूठी बातों को मानते हैं, गलत शिक्षाओं को मानते हैं, जिसने बालाक और इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। व्यभिचार एक ऐसा हिस्सा है जो समाज और दुनिया में बुरी तरह से फैल गया, और जिस तरह से लोगों ने अपने अपने हिसाब से मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा की, वो भी एक व्यभिचार माना गया। कलीसियाओं में लोग परमेश्वर के साथ तो रहे, लेकिन वो पाप में भी लिप्त रहे। और इसीलिए मैं कह रहा था कि बेदाग कलीसिया, आप सही है, कोई हो सकता है कि कोई गुनाह में पड़ा हो, और उसी के लिए प्रभु ये बात कह रहा है कि कलीसिया इस तरह की ना हो, वो उस व्यभिचार से, उस कुकर्म से बाहर निकले। मौका दे रहा है। क्या कह रहा है? व्यभिचार, आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। जब कलीसिया संसार के संबंध में आती है, संसार के संपर्क में आती है, संसार के लोग आपके मित्र बनेंगे, संसार के लोग आपके दोस्त बनेंगे, समझ रहे हैं? कलीसिया पर यहां पे सारे क्या हैं? मसीह भाई बहन, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले। लेकिन फिर आप क्या करेंगे? संसार के बीच में जाएंगे। संसार के लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं। वो आपको बुराई करना सिखाएंगे, वो बुराई में बहकाएंगे, आपको वो नशे की लत डालेंगे, आपको गुनाह करवाएंगे, पाप कराएंगे, बुराई करवाएंगे, आपको वो गलत चीजों में धकेल देंगे। इसलिए सावधान कि संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने परमेश्वर को नाखुश ना करना, क्योंकि कई लोग आपके ऐसे संसारिक मित्र होंगे जिन्हें खुश करने के लिए आप अपने प्रभु को नाखुश ना करें, परमेश्वर को नाराज ना करें, और वो संसार के लोग कलीसिया को बिगाड़ने का कारण ना बन जाए, कलीसिया पर दाग लगाने का कारण ना बन जाए। कलीसिया का कोई सदस्य व्यभिचारी, कुकर्मी और पापी ना हो, कोई बुरे पाप में फंसा हुआ ना हो, वो ये कहता है। और अगर ऐसा है तो वो जितने जल्दी हो उसमें से बाहर निकले, उस गुनाह से निकले, बुराई से निकले। और ऐसे लोग हैं ठोकर खिलाने वाले लोग, जो खुद तो ठोकर खाते हैं पर वो बहुतों को ठोकर खिलाने का कारण बन जाते हैं। इसलिए संसार के साथ मित्रता करने से पहले सोचिए, अगर कोई कहता है कि मैं मसीह का हूं, तो उसके व्यवहार और उसके आचरण, उसके कैरेक्टर से, उसके व्यवहार से समझिए कि वो मसीह का है नहीं। उसके काम आपको बता देंगे कि वो मसीह का है नहीं। वो कहेगा मैं भी मसीह का हूं, लेकिन आपको गलत शिक्षाओं से, गलत डायरेक्शन पे लेकर जाकर आपको कहीं और ही ले जाएगा। हर जगह परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है। प्रभु के नाम की भीड़ जरूर होगी, लेकिन प्रभु का काम नहीं दिखेगा। प्रभु के लोग नहीं है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु नहीं है। इसलिए इस बात को समझिए कि आपका कॉन्शियस, आपका विवेक, आपका आत्मा क्या कहता है। वचन 15, वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षाओं को मानते हैं, यानी कि झूठी शिक्षाओं को मानते हैं। आप में से लोग प्रभु को भी मानेंगे, कुछ और भी मानेंगे। अगर ऐसा है तो त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर ऐसा है, प्रभु को भी मानेंगे, कुछ और भी मानेंगे, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। नंबर 16,
सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। वो कह रहा अपनी मुंह की तलवार से लड़ूंगा, यानी कि वचन की सामर्थ और उस आग से लड़ूंगा। आत्मा कलीसियाओं से, जिसके कान हो सुनने की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। गुप्त मन्ना, आप जानते हैं ना कि जंगल पे परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के लोग भूखे थे तो हेवन से, स्वर्ग से एक रोटी गिराई थी जिसे हम मन्ना कहते हैं, और उन लोगों ने उसको खाकर पेट भरा था। लेकिन वो कहता है कि गुप्त मन्ना, ये गुप्त मन्ना आत्मिक मन्ना है, ये आत्मिक रोटी, स्पिरिचुअल ब्रेड है। ये मैं आपको लोगों को बताना मांग रहा हूं। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, यानी कि एक सीक्रेट रोटी है जो वो देगा। ये उसने क्लियर नहीं किया, और अगर उसने क्लियर नहीं किया तो हमें भी जबरदस्ती कुछ और अपने मन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर, श्वेत पत्थर यानी कि व्हाइट स्टोन देगा। वो व्हाइट स्टोन एक तरीके से न्याय का एक सिंबल होगा, मतलब उसने आपके साथ न्याय किया है, और व्हाइट सिंबल जो होता है वो पवित्रता का प्रतीक होता है, यानी कि प्योरिटी का एक सिंबल होता है, साइन होता है कि आप पवित्र हैं। अगर आपको सफेद पत्थर मिल गया है तो समझ लो प्रभु ने जो सफेद पत्थर आपको दिया है, तो इसका मतलब है कि आप में वो पवित्रता पाई जा रही है, प्रभु के साथ आप सेफ हो रहे हैं। श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा। यानी कि अगर आपको वो पत्थर देगा तो सिर्फ आप जानेंगे उस पत्थर के बारे में, इतना सीक्रेट है वो। प्रभु ने बताया नहीं वो क्या नाम देगा, वो सीक्रेट है, वो जिसको देगा वो वही जानेगा और कोई दूसरा नहीं जानेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा चर्च है, थुआतीरा की कलीसिया। थुआतीरा की कलीसिया, और ये कलीसिया में क्या दाग था इस बात को आप समझिएगा। अब हम बात करेंगे इजाबेल के बारे में, ठीक है ना। थुआतीरा की कलीसिया के दूतों को यह लिख, यानी कि चर्च को ये लेटर लिख, और यीशु मसीह कह रहा है कि ये चर्च से बात कर रहा हूं, और सुनो, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई, परमेश्वर का पुत्र यानी कि यीशु मसीह जिसकी आंखें में आग है, और सिंह के पांव उत्तम पीतल के समान है, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। यानी कि मैं जानता हूं, अप्रिशिएट कर रहा हूं कि तूने जो पहले प्रभु में था उससे भी आगे तू बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। मैं इजाबेल के बारे में बताना चाहता हूं, वो एक क्वीन थी, एक रानी थी, वो एक रानी थी, लेकिन उसने बहुत लोगों को बहका दिया था, परमेश्वर से अलग कर दिया था। और क्या स्पिरिट उसके साथ काम करती थी, दुष्ट आत्मा इजाबेल के साथ काम करती थी। इजाबेल को रहने दिया था जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती थी। देखो, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती थी यानी कि प्रॉफिट कहती थी, लेकिन वो झूठी प्रॉफिट थी, समझिएगा। और इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखाती और भरमाती, क्योंकि वो प्रोफेसी करेगी, अरे परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम बलिदान चढ़ाओ और जाकर तुम गंदे काम करो, गलत काम करो, और लोग उसकी सुनकर वही करते थे। आपको पता आज के समय में कितने ऐसे धर्मगुरु और कितने ऐसे लोग हैं अलग अलग जगहों पे, जो माता बन जाती हैं, फलाना बन जाती हैं, फलाना करती हैं, और लोगों को बहकाती हैं, बरगलाती हैं, तमाम चीज़ें करती हैं। इजाबेल वही स्पिरिट थी जो आज भी इजाबेल की आत्मा काम करती है। आपने कई ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जो इजाबेल के तौर पर रूप में काम करती हैं। जो मैं आप लोगों को फटाफट ये चीज़ें बताना मांग रहा हूँ, कितना ज़रूरी है आपके लिए, मेरे लिए जानना, क्योंकि ये चीज़ें चर्च में पाई जा रही हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये चर्च से प्रभु बात कर रहा है। और मेरे दासों को व्यभिचार करने, देखो मेरे दासों को, कितनी खतरनाक बात है। दासों को यानी कि सेवकों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है, यानी कि धोखा दिलाती है। अरे कुछ नहीं होगा, अरे ऐसे से कुछ नहीं होता फलाना। देखिएगा 21, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने पापों की माफ़ी नहीं मांगते, और इजाबेल एक ऐसी लेडी थी जिसको परमेश्वर ने मौका दिया था कि वो माफ़ी मांगे, पर उसने माफ़ी नहीं मांगी।
उसने नहीं। देखो मन फिराने को दिया था ना परमेश्वर ने, यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने उसको मौका दिया था मन फिराने का, लेकिन उसने नहीं माना। और कई लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं अपने गुनाहों को, कई लोग मानते ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि तुमने एक बार माफ़ी मांग ली थी कभी, अब कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की। लेकिन हम फ्यूचर में ना जाने कितनी गलतियाँ करते हैं, हम जाने अनजाने कितनी गलतियाँ करते हैं। तो ये वो स्पिरिट है, इस बात से को समझिए। गलत शिक्षा आपको गलत तरीके की ओर को लेकर जाएगी। इजेबेल की शिक्षा भी चर्चिस पे काम करती है, इजेबेल की आत्मा काम करती है, इजेबेल की शिक्षा काम करती है, इजेबेल की स्पिरिट चर्च को अपने कब्जे में करके रखती है। और ये चर्च को इस बात को समझना चाहिए कि उसे इजेबेल के हाथों में नहीं पड़ना है। देख मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम मन नहीं फिराते हो, माफ़ी नहीं मांगते हो, पाप और गुनाह से व्यभिचार से मुंह नहीं फिराते हो, तो मैं तुम्हें भारी क्लेश में डालूंगा। और वो भारी क्लेश ऐसा वैसा क्लेश नहीं है कि 2 तमाचे मार दिए। वो इतना खतरनाक है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। वो अंत के समय का वो क्लेश है जब ज़मीन पर आग की बारिश होगी, लोग मारे जाएंगे और तबाह होंगे, भूकंप होंगे, बाढ़ें होंगी, खतरनाक चीज़ें होंगी। नंबर 23, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। साफ कह रहा है वो, जैसा काम करोगे वैसा बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर बोझ ना डालूंगा। जो तुम इनोसेंट हो, तुम नहीं जानते हो, मैं तुम पर बोझ नहीं डालूंगा। पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। मेरे आने तक तुम क्या करो? मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यानी कि बंदर आ रहे हैं, सुनिए, देखना बेटा। यानी कि मैं उन्हें जातियों में, जब नई दुनिया बनेगी तो परमेश्वर आपको वो अथॉरिटी देगा, कई जातियों के ऊपर आप राज करने वाले बनेंगे। ये बाइबल कहती है कि जब तुम शैतान के धोखे में नहीं आओगे, उस व्यभिचार से बचोगे, उस इजेबेल की स्पिरिट से, इजेबेल वाली चर्चिस से, इजेबेल वाली कलीसिया से, जहाँ पे धोखा है, जहाँ पे लोभ और लालच है, गड़बड़ी है, बुराई है, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल रहा हूँ। और अगर तुम जय पाओगे तो मैं तुम्हें जातियों का अधिकारी बनाऊंगा। ठीक है ना? कौन सा चर्च हुआ ये? चौथा। पांचवा, सरदी की कलीसिया। ठीक है ना? सरदिस की कलीसिया, सुनिएगा। और सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर मरा हुआ। जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अब इस बात को समझिएगा। इस चर्च के बारे में छोटा सा एक हिस्सा बताता हूं। ये वो चर्च है जहां पे हजारों और लाखों की भीड़ होती, जहां पे हजारों भीड़ होती। एक ऐसा सेट, आज के समय में भी एक ऐसा सेट लगाया जाएगा जहां पे बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा, लोग आएंगे, आकर्षित किया जाएगा, और हजारों और लाखों की भीड़ है। लेकिन उनके बीच में अगर आप जाओ तो आत्मिकता में बहुत ही कम लोग गर्म पाए जाएंगे और आत्मिकता को फॉलो करने वाले मिलेंगे, वरना ज्यादातर शोर मचाने वाले, भीड़ पर हुल्लड़ मचाने वाले मिलेंगे। और ऐसी चालों से बचना। कभी आप देखेंगे कि अरे उस चर्च में तो हजारों लोग जाते हैं, आप कहेंगे वहीं प्रभु का सच्चा काम हो रहा है, आप आंखें बंद करेंगे, क्योंकि लोगों की गिनती आपके दिमाग पर कब्जा कर लेगी। पर आप सोचोगे कि वहीं प्रभु का काम हो रहा है, इसलिए हजारों लोग जा रहे हैं। इसलिए अपने विवेक का काम लीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। ये वो लोग थे जहां पर क्या था? जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्योंकि वो पूरा कर ही नहीं रहा। अधूरा रास्ता चलता है, फिर पीछे हो जाता है। 4 दिन प्रभु प्रभु कहता है, फिर वो प्रभु में ढीला पड़ जाता है। 4 दिन वो उपवास रखता है, 4 दिन वो चर्च आता है, फिर वो पीछे हो जाता है। 4 दिन उसने प्रभु के साथ संगति रखी, 4 दिन प्रभु को प्रभु कहा, फिर उसने अपने डर्रे में चला गया, अपने ही तौर तरीकों में चला गया। उसे प्रभु की जरूरत सिर्फ नाम की रहती है। तू हमेशा अधूरा रहता है। क्या आप अधूरे हैं? क्या आप भीतर से अधूरे हैं? क्या प्रभु के साथ उस रिश्ते को, उस काम को पूरा कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो पूरा करना है आपने, अधूरा नहीं। ठीक है ना? सचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की। तुम्हें शिक्षा मिली है, सुनी थी, और उसमें बना रहे। मन फिरा, किस में बना रहे? शिक्षाओं में। हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं।
पर वो कहता है कि मन फिरा। ठीक है ना। सचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की, सुनी थी, उनमें बना रहा और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आऊंगा और तू कता। मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हां, सरदिस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। देखिए, बड़ी भीड़ है, बड़ा चर्च है, लेकिन इसमें गिने चुने लोग हैं जिनको श्वेत वस्त्र मिला है, यानी कि वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। इसलिए हजारों की भीड़ परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगी। इस धोखे में मत रहिए। अपनी आत्मा को जांचिए, अपनी आत्मा को परखिए, अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में दीजिए कि आपने कैसा जीवन जीना है प्रभु के साथ। आप 50 लोगों की भीड़ में धर्मी नहीं कहलाएंगे। वो कहता है कुछ ही लोगों को श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। सॉरी, हाँ, एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा हाँ मम्मी, मैं मीटिंग पे हूँ, हाँ बाद में करता हूँ। समझिए, पर हाँ, सरदिस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा जो मेरे पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। देखिए, बाइबल पे ध्यान दीजिए, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी भी रीति से नहीं काटूंगा। तो इसका मतलब है कि आपने शुरुआत तो बहुत अच्छी की प्रभु में, तो आपके नाम कहां लिख दिए गए? जीवन की पुस्तक में। लेकिन वो कह रहा है कि मैं काट भी दूंगा। अगर नाम लिखे हैं तो खुश मत होइए, अंत तक धीरज रखिए। वो कह रहा है कि जिनको मैंने श्वेत वस्त्र दिए, यानी कि जो मुझे सही पाएंगे, कुछ गिने चुने लोग। स्मुरना की कलीसिया बहुत बड़ी कलीसिया थी, पर इनके काम अधूरे थे, ये ढीले थे, ये लापरवाह थे। इनमें गिने चुने लोग थे जिनको वो श्वेत वस्त्र पहना रहा है, और कह रहा है उनके नाम में जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा, यानी कि बाकियों के नाम जीवन की पुस्तक से काट दिए जाएंगे। तो इसलिए आप खुश मत होइए कि एक बार आप प्रभु के होगे तो आप मन माना जीवन जिए। आप बेकार हैं, आप ना के बराबर हैं प्रभु में। पीछे मेरी बात समझ रहे? पीछे आखिरी में मैं देख सकूं प्लीज। जो जय पाए उसे इसी श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। जिसके कान हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 5वीं कलीसिया, 6ठी कलीसिया के बारे में अब हम जानेंगे। फिलाडेल्फिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, ठीक है ना। मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, सॉरी वन सेकेंड। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूतों को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। यानी कि यीशु मसीह अगर आपके लिए दरवाजे, डोर्स खोले तो खुलेंगे, अगर वो बंद कर देगा तो दुनिया की कोई ताकत खोल नहीं सकती है। वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, जो दाऊद की कुंजी लिए हुए रहता है। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये कौन सी चर्च है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया के चर्च के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये छोटा चर्च है, छोटी सी सामर्थ्य है तेरी, तो छोटा सा चर्च है, छोटी सी कलीसिया है तू, लेकिन मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है, मैंने डोर ओपन किया है तेरे लिए, मतलब तू मेरी कलीसिया है। इसका मतलब नहीं कि किसी चर्च में 5 लोग आते हैं तो वो परमेश्वर का चर्च नहीं है, वो परमेश्वर की कलीसिया है। 50 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, वो मायने नहीं रखता है, पर वो परमेश्वर के लोग हैं। वो कहता है कि मैंने तेरे लिए द्वार खोला है ना, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता,
कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, यानी कि तेरे पास ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया है। पर तेरी सामर्थ्य थोड़ी है, लेकिन तू ओबीडेंट है, मेरी बातों को तू मानता है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। यानी कि गलत लोग, झूठी शिक्षा फैलाने वाले शैतानी लोग जो आज तेरे खिलाफ खड़े हैं, तेरे विरोध में खड़े हुए हैं, कल मैं उन्हें तेरे पैरों के तले ले आऊंगा, मैं तेरे कदमों पे ले आऊंगा। छोटी कलीसिया से ये बात कहता है कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं शैतानी लोगों को पलट दूंगा, उनके स्वभाव को बदल दूंगा। वरन झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, तमाम चीजें करते हैं, गलत काम करते हैं। नंबर 10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा। कितने लोगों के भीतर इस बात के लिए धीरज है? सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट्स नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि प्रभु मैं वेट करती हूँ, मैं वेट करता हूँ, मुझे इंतजार है तेरी महिमा का। मुझे पता है प्रभु तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा, और इस यकीन के साथ वो जिंदा है। और प्रभु कितना अप्रिशिएट कर रहा है, कितना उसको इस तरीके से, यानी कि उसको रिवॉर्ड दे रहा प्रभु कि यार तूने पेशेंस रखा है, यार तूने धैर्य रखा है, और मैं तुझे रिस्पेक्ट देता हूँ। तूने अपना आपा नहीं खोया, तू ठुकरा कर मुझसे दूर नहीं हुआ। तूने ये नहीं कहा कि अरे खुदा तो कुछ करता ही नहीं, बरसों बीत गए, सालों बीत गए। मैं तेरे धीरज को भी मैं शाबाशी देता हूं। तेरा धीरज सच्चा है। इसलिए जो कलीसिया धीरज रखती है वो कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया कहलाती है। आप और हम धीरज रखने वाले लोग हों, ठीक है ना? मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। प्रभु तो आने वाला है। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, यानी कि जो विश्वास आपका है उससे अलग मत हटिए, पीछे मत हटिए। प्रभु के भवन पे आने में, जैसे संडे आप आते हैं, बाकी मीटिंग आप आते हैं, लापरवाही मत करिए, संसार को समय मत दीजिए, काम काम मत कहिए। फिर प्रभु ने क्या कहा? ऐसी ताड़ना और ऐसा वक्त आएगा फिर निकल नहीं पाओगे उससे। इसलिए प्रभु को वैल्यू दीजिए। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। वह अपने परमेश्वर का नाम और परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। वो कहता है कि इस छोटी कलीसिया को मैं खंबा बनाऊंगा, और एक नया यरूशलेम जो उतरेगा हेवन से। जब इस दुनिया में तबाही, 7 साल का क्लेश इस दुनिया में होगा, ये दुनिया बर्बाद और तबाह होगी, खत्म होगी, फिर नई दुनिया आरंभ होगी यहाँ पे 1000 साल के लिए। तो नया यरूशलेम हेवन से उतरेगा, और वो कहता कि मैं तुम्हें खंबा बनाऊंगा। खंबा इन द सेंस कि जैसे परमेश्वर का खास व्यक्ति, जैसे जिब्राइल और मिखाइल हैं, परमेश्वर के जो खास स्वर्गदूत हैं, तो परमेश्वर उन्हें वो पोजीशन देगा और पावर की पोजीशन पे रखेगा उन लोगों को जिन्होंने पेशेंस रखा, धीरज रखा और शैतान के बहकाव पे नहीं आए। ये बातों को आपको समझना होगा, क्योंकि ये दिन आने वाले हैं। हम आखिरी चर्च के बारे में बात करेंगे। मैंने झटझट से आप लोगों को जल्दी बताने की कोशिश की, क्योंकि आज मैं इस बात को 7 चर्चेस के बारे में पूरा ही करना मांग रहा हूं। इसलिए मेरी आत्मा में प्रभु ने डाला था, मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ सकता था। सर्दी की कलीसिया कैसी कलीसिया थी? छोटी, लेकिन इनके भीतर क्या था? धीरज और विश्वास, जो इन्होंने छोड़ा नहीं था। और अगर आखिरी तक आप धीरज और विश्वास नहीं छोड़ोगे तो प्रभु आपको खंबा बनाएगा। अब आखिरी चर्च है, वो है लौदीकिया की कलीसिया। लौदीकिया की कलीसिया के दूतों को यह लिख, ठीक है ना, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता, परमेश्वर की सृष्टि जो परमेश्वर ने क्रिएट किया था उसका जो अहम हिस्सा है, यानी कि यीशु मसीह इस बात को कहता है, यानी कि यीशु मसीह चर्च से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। जब मैंने इसकी स्टडी की, जानने की कोशिश की, तो लौदीकिया एक नगर है, एक सिटी है, एक शहर है, एक जगह है जहां फाउंटेन यानी कि स्रोत से जो पानी
आता था वो गर्म पानी आता था, लेकिन वो गर्म पानी जो था वो शहरों में लोगों तक पहुंचने तक गुनगुना हो जाता था। तो वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि ना तो तू या तो तू ठंडा हो जा या गर्म हो, गुनगुना नहीं। ये जो चर्च था, आगे मैं बताना चाहता हूं, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। यानी कि इस वाले चर्च को यीशु मसीह रिजेक्ट कर रहा है, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तू गुनगुना है, और गुनगुनापन क्या है? ये हम हैं, ये स्वीकारिए। अरे मैं प्रभु के साथ गुनगुना हूं, मेरा रवैया ढीला है, मैं लापरवाह हूं, कभी मैं बाइबल पढ़ता हूं, कभी नहीं पढ़ता हूं, कभी प्रार्थना करता हूं, कभी नहीं करता हूं, मैं प्रभु को खाली हल्के में लेता हूं, कभी मैं चर्च आता हूं, कभी नहीं आता हूं, मैं बस अपनी मनमानी करता हूं। ये वही है ठंडा, गुनगुना। कैसा? सो इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये चर्च जो था पैसे से भरपूर था, इस चर्च के पास खूब पैसा था, पैसे वाले लोग थे इस चर्च में। क्या मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। धन जो है आपको आरामदेही बना देगा, आपको घुटनों की बल नहीं आने देगा, प्रभु के लिए भूखा होने नहीं देगा, तड़पने नहीं देगा आपको, क्योंकि वो सुख सुविधाओं की ओर को भागेगा। अरे यार मेरे पास ये धन है, इससे मैं ये भी कर लूंगा, मेरे पास ये धन है, मैं इससे ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। ये उन धनवानों के लिए कहा गया है जो अपने धन से संसार की लालसा करते हैं और वो ढीले पड़ जाते हैं, परमेश्वर के प्रति ढीले, धन के प्रति एक्टिव। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं, 17, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर कह रहा है कि यार तेरे पास पैसा है, लेकिन तू अंधा, नंगा, गुंगा, बहरा सब कुछ है, क्योंकि एक पल पे तेरा धन जो है मिट जाएगा और तू जमीन पे लिटा पाया जाएगा, क्योंकि तू पल भर में खत्म हो जाएगा तेरा धन। तू अपने धन के भरोसे पर अपनी जिंदगी नहीं चला सकता। अगर तूने धन पे भरोसा किया है तो अपने परमेश्वर का अपमान किया है, क्योंकि तूने धन की जगह, परमेश्वर की जगह में किसको रख दिया? धन को। और कई लोग ऐसा करते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। प्रभु हाँ मेरे पास धन है, हाँ मुझे धन की आवश्यकता है, हाँ मैं परिश्रम करता हूं, हाँ मैं अपनी मुट्ठी में धन रखता हूं, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर है, तू मेरी जिंदगी को चलाता है, धन नहीं मेरे प्रभु। और मैं धन के बल पर नहीं जीऊंगा, धन के बल पर मैं नहीं कहूंगा कि मेरा फ्यूचर सेफ है, क्योंकि मेरे भविष्य को तू सिक्योर करेगा, क्योंकि मेरी आने वाली कल की सांसें मेरा धन नहीं, तू तय करेगा कि कल के दिन मेरी सांसें चले या ना चले। आप लोग समझ रहे हैं ना? कोविड जब हुआ था तो शहरों से क्या खत्म हो गया था? ऑक्सीजन के सिलेंडर्स खत्म हो गए थे और बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग हो रही थी। आप देख रहे हैं इस बात को। 18, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। सोना जो है वो पवित्रताई का सिंबल है, प्योरिटी का सिंबल है। आग में ताया हुआ सोना, आग में जो सोना जो गलाया जाता है वो प्योर होकर निकलता है, उसकी अशुद्धता गल जाती है। तो यानी कि वो कहता है कि मैं तुझे सोना देता हूं। सोना क्या है? वचन। आग में ताया हुआ सोना ले ले, आग में ताया हुआ सोना ले ले। सोना में अच्छा, इसलिए कि मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। यानी कि ये तुझे क्या बनाएगा? असली धनवान बनाएगा, धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। यानी कि वो व्हाइट कपड़े, यानी कि प्योरिटी को दर्शाते हैं, पवित्रताई को दर्शाते हैं, उसे ले ले। यानी कि परमेश्वर के कैरेक्टर को ले ले। अगर परमेश्वर को कैरेक्टर को लेगा तो तू पवित्र होगा और तेरे जो गंदगी है, तेरे स्वभाव में बुराई है, वो तुझसे दूर होगी। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। वहां जो है वो सुरमा लगाने का चलन था। और सुरमा क्या करता है? जब लोग सुरमा लगाते हैं तो उनकी आंखें और ज्यादा साफ देखने लगती, क्लियर होती है। आज के समय में चश्मा चलता है, पर पुराने समय में लोग सुरमा लगा के अपनी आंखों का धुंधलापन साफ करते थे। तो कहता है कि अपने आंखों में लगाने के लिए क्या ले ले? सुरमा। कौन से चर्च के लिए कह रहा है वो ये बात? लौदीकिया के चर्च के लिए। वहां सुरमा लगाने का चलन था। वो कह रहा सुरमा लगा और साफ साफ तुझे दिखने लगेगा।
सुरमा ले कि तू देखने लगे, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यहां पे क्या कहा उसने? सरगर्म हो और मन फिरा। अब इस चर्च के बारे में छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं, होने को बहुत कुछ है लेकिन मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि इस चर्च में कपटी लोग थे। कपटी आप समझते कपटी को क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। कपट रखने वाले यानी कि बुराई रखने वाले, मुंह पे कुछ और मन पे कुछ और लोग थे। झूठे लोग थे यहाँ पे, दो गल्ले लोग थे यहाँ पे, संसार को अपने भीतर छिपाए रखने वाले लोग थे। हाँ प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहने वाले, और लेकिन संसार के साथ गंदगी में शामिल होने वाले लोग थे। एक पैर इनका संसार में, एक पैर इनका कलीसिया में रहता था। ये परमेश्वर की कलीसिया के प्रति सीरियस नहीं थे। इनका मतलब संसार के साथ जीना और तमाम चीजें करना और एक दिन नहा धोकर अपने आप को धर्मी बनाना था। ये नाम की कलीसिया थी। यहां पे सिर्फ दिखावा होता था और यहां पे सब दिखावटी लोग थे। जैसे कई चर्चिज में हो जाता है, लोग जाकर कभी अपनी ज्वेलरी की नुमाइश करते हैं, अपनी किसी और चीज की नुमाइश, फलाने फलाने की नुमाइश, उनके अपने अपने हौद बने हुए रहते हैं। उनका उद्देश्य परमेश्वर नहीं रहता। प्रिय भाइयों बहनों, ये वो चर्च है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों मैं इन सारे चर्चिज के बारे में बता रहा हूं? ताकि इनमें से हम अपने आप को देख सके कि इनमें से मैं कहां हूं और इनकी गिनतियों में मैं कहां आता हूं। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इनमें से कहां, या आप मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन से समय बताएगा, हमारा आत्मा हमें बताएगा कि ये कमियों के साथ हम बधे हुए हैं। और वो कहता है कि जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूं लाना देता हूं कि सरगर्म हो, गर्म हो जा। कैसा है तू? गुनगुना। कैसा है तू? पर कैसा हो जा? गर्म हो जा, गर्म हो जा। अपनी प्रार्थना में, अपनी आराधना में जब वर्शिप होती है, आत्मा में डूब के वर्शिप कर, किसी दूसरे को ना देख, आत्मा में वर्शिप कर। वचन पढ़ता है तो डूब के पढ़, प्रार्थना करता है डूब के पढ़, मेरी आज्ञाकारिता में सच्चे दिल से चल। यह है सरगर्म होना। अब आप लापरवाह हैं, कभी मानेंगे कभी नहीं मानेंगे। ये वाला हिस्सा वो ये कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर, भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यानी कि प्रभु उसके साथ एक आत्मिक फेलोशिप करेगा। ये सच का ऐसा भोजन करना नहीं है, एक फेलोशिप करेगा। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखिए यहाँ पे गुनाह और पाप और बुराई सबसे ज्यादा था। ये चर्च जो था वो बुराई और पाप से संघर्ष कर रहा था। और जहां बुराई और पाप से सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, वहीं महिमा भी परमेश्वर को सबसे ज्यादा मिलती है। जहां पाप के साथ लड़ाई होती है, बुराई के साथ लड़ाई होती है, वहां महिमा भी परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। और वो कहता है जो जय पाए, मैं जहां सिंहासन पर बैठा हूं वो भी वहां बैठेगा। किसके लिए कह रहा है? किसी एक व्यक्ति के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? चर्च के लिए कह रहा है। तो मेरे सही होने से कुछ नहीं होगा, पूरे चर्च को सही होना होगा। और किसी 4 लोगों के सही और 4 लोगों के गलत होने से नहीं होगा। ये जिम्मेदारी है, ये चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चर्च को लेनी होगी। और आप सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, हम सब चर्च हैं। जितने भाई बहन सुन रहे हैं, हम जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, आप दूर हैं लेकिन हम आत्मा से कितने करीब हैं देखिए। और मैं विश्वास करता हूं, मैंने कोशिश की कि और विस्तार में जाता तो मैं बहुत देर तक चला जाता, क्योंकि इतना कुछ है कहने के लिए। लेकिन फिर मैं कुछ और 2-4 कलीसियाओं के बारे में फिर कभी और किसी दिन मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन आज मैं आप लोगों से ये बात कहना मांग रहा हूं, इन 7 कलीसियाओं में से हम कौन सी कलीसिया है, और इन 7 कलीसियाओं में जो कमियां पाई जाती हैं वो हम में पाई जाती है। इस बात को हम स्वीकारें, इस बात को हम रिसीव करें। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और तभी हम प्रभु के सामने खड़े होने के लायक बनेंगे। अगर आज का दिन 2022 चल रहा है ना, 2022 कौन सा मंथ है? सितंबर 23 तारीख है ना। ये दिन परमेश्वर ने चुना है, हमको नहीं पता था। पिछले सप्ताह बारिश हो गई थी, पोस्टपोन हो गया आज के दिन। और कल रात आपको बताना चाह रहा हूं मैं, अचानक मेरे बदन पे झुरझुरी और मुझे ऐसा लग रहा, बदन पे पेन, मुझे ऐसा लग रहा था बुखार आता है और मुझे क्या होगा, कल के दिन कैसे होगा। लेकिन मैंने अंगीकार करा, मैं बार बार प्रार्थना करता रहा और सुबह तक मैं ठीक हो गया। शैतान हमें रोकना चाहता है परमेश्वर की महान संगति से। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर पर भरोसा करिए, परमेश्वर पर विश्वास करिए। उस कलीसिया से अपने कदम हटा लीजिए जहां पर आपको दिखावा, झूठ, फरेब, लालच, गड़बड़ी, लापरवाही
और व्यर्थता नजर आती है, क्योंकि कहावत है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो ये याद रखिए, वो कलीसिया बनिए जिसे प्रभु स्वीकारे। ये भावनात्मक तौर पर ये मत कहिए ओ ये मेरी कलीसिया, ये तेरी कलीसिया, ये तेरे लोग, ये मेरे लोग, ये तेरा मेरा नहीं चलेगा। वास्तविक तौर पर हमने बनना है। अब आखिरी बात पर आता हूं कि क्यों हमने उपवास रखा। मैंने क्यों भाई बहनों से रिक्वेस्ट की कि हम उपवास रखें। मेरे कहने से पहले ही आप समझ जाएंगे कि क्यों उपवास के लिए क्यों कहा। सबसे चुपचाप हम भी उपवास रख सकते थे और लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन सबसे फास्टिंग प्रेयर के लिए इसलिए कहा क्योंकि पूरे चर्च को क्लीन होने की जरूरत है। इसलिए हमने फास्टिंग प्रेयर रखी। और आप सभी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं ये चाहूँगा कि जितने भाई बहन हैं, जो जैसे भी आना चाहता है वैसी पोजीशन पर आए और हम सचमुच प्रार्थना करेंगे। कुछ पलों के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि 7 चर्चेस 7 कलीसियाएं, और मैं इन कलीसियाओं में से एक हूं। आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, आप हैं। और आप कहां पे हैं इस बात को समझिए। दूसरों को मत देखिए, अपने आप को देखिए, अपने गिरेबान पर झांके। हम और मैं चाहता हूं कि जो मैं बोलूंगा वो मेरे साथ पूरे दिल से बोलिएगा प्लीज। हे पवित्र यीशु, मैंने 7 चर्चिस के बारे में, 7 कलीसियाओं के विषय में आज के दिन जाना। जिन कलीसियाओं से आपने सीधे सीधे बात की और आपने हम कलीसियाओं को हमारी कमियां बताई और हमें वार्निंग दी कि हम संभल जाएं, सुधर जाएं, सही हो जाएं, वरना मैं खुद अपनी आत्मा को और अपने आप को तुमसे हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। हे प्रभु, मेरी हर वो लापरवाही, मेरी हर वो गड़बड़ी, मेरी हर वो गलती के लिए मुझे माफ कर दे। हे यीशु, मुझे क्षमा करें। हे यीशु, मुझे माफ कर दें। मैं जानता हूं कि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। मैं चर्च का एक हिस्सा हूं, लेकिन मैं लापरवाह हूं। मुझ में बुराइयां हैं, मुझ में कमियां हैं, मुझ में बहुत सारी खामियां हैं। हे यीशु, फिर भी आपने मुझे मौका दिया है। अपने चर्च में अपनी कलीसिया मुझसे कहा, मुझे अलग नहीं किया। मैं सर झुकाकर सच्चे दिल से पश्चाताप करता, माफी मांगता हूं। हे प्रभु, मेरे हर वो गुनाह जो एक कलीसिया का होकर मैंने किए हैं, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। मैं क्षमा मांगता हूं। हे यीशु, आज मैंने जान लिया कि आपकी नजरों में कलीसिया, चर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कलीसिया के बीच में घूमते हैं, आप मेरे सामने हैं। हे यीशु, मुझे माफ करें। मेरे दिल पर आइए। हर वो बुराई जो मुझ में है, मुझ में काम करती हैं, वो बुरी आदतें जो मुझे बर्बाद करना चाहती हैं, वो बुरी लतें, वो बुरी आदतें जिन्होंने मुझे आपका नहीं होने दिया, मेरी मदद करें। हे पवित्र आत्मा, मेरे झूठे, पापी, गंदे स्वभाव को हे यीशु अपने लहू से धो दे, अपने लहू से धो दे। मुझे धोकर शुद्ध करें। मैं दिल से
आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे नया जीवन दे दो यीशु, मुझे नया जीवन दे दो यीशु। मैं कलीसिया के प्रति जिम्मेदार हूँगा। मैं सच्चाई में होकर वो कलीसिया बनूंगा जो आपको भाती है और आप जिसे प्रसन्न करते हैं, आप प्रसन्न होते हैं। प्रभु मुझ पर दया करें। धन्यवाद यीशु आपके नाम से, आमीन। मैं प्रार्थना करूंगा। हे पवित्र यीशु, हर एक बेटे और बेटियां जिन्होंने आज अपना कीमती समय दिया और इतने समय तक आपके पैरों पर बैठे रहे मेरे पिता, ये जानने के लिए कि आज कौन सी ऐसी बात है जो प्रभु आप कहना चाहते हैं, क्योंकि अंत का समय बिल्कुल नजदीक है और आप अपनी कलीसिया को तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए आपने ये साल, ये दिन, ये तारीख, ये महीना तय किया कि मेरी कलीसिया इस बात को समझ जाए कि मेरी नजरों में कलीसिया की अहमियत क्या है। मेरे लोग जान जाए कि मैं कलीसिया से बात करना चाहता हूं, कलीसिया को उठाना चाहता हूं, कलीसिया को जीत देना चाहता हूं, कलीसिया को श्वेत वस्त्र देना चाहता हूं, कलीसिया को श्वेत पत्थर देना चाहता हूं। मैं उसको अनंत जीवन के फल को खिलाना चाहता हूं। मैं उसको वो सिंहासन के पास ले जाना चाहता हूं। मैं किसी एक के लिए नहीं बल्कि कलीसिया के लिए हूं। हे पवित्र यीशु, आपका आगमन नजदीक है। हम कलीसिया हैं। आप हमें जागृत कर, हमें तैयार कर, ताकि हम आपकी महिमा में बिल्कुल नए हो जाएं। अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दे। आज किसी बीमारी के लिए, किसी रोग के लिए प्रार्थना नहीं होगी, बल्कि सिर्फ इस बात के लिए प्रार्थना होगी, प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे तैयार कर। अगर मैं तेरी कलीसिया हूं तो तू हर शैतानियत को, हर बुराई को, हर बीमारी को, हर रोग को मुझसे दूर कर देगा। जैसे आपने सुरेश भाई की जिंदगी को वेंटिलेटर से बाहर निकाला, जैसे आपने बुलबुल को नया जीवन दिया, जैसे आपने भोली को नई आशीषों से भरा, जैसा आपने हमारे भाई को नई जिंदगी दी, आशीषों से भरा, चंगाई दी, और तमाम वो भाई बहन जो मुश्किलों और पीड़ाओं और तकलीफों में से होकर गुजरे हैं, उन सबको आपने बड़ी भरपूरी से भर दिया है। हम इस बात पर यकीन करते हैं। कलीसिया आपकी देह है और हमेशा आपकी ही रहेगी। पिता, ब्लेस कर और आशीषित कर, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम से भर। धन्यवाद इन कीमती पलों को हमें देने के लिए। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम और आपकी शांति हमारे जीवन पे बनी रहे। धर्मी यीशु आपके जीवित नाम से मांग लिया है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप एक सेकंड, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय दिया। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आप सबको आशीषें दी। वो समय हमारा प्रभु के साथ खूबसूरती के साथ बीता है, और प्रभु आपको संभाले और अपने अनुग्रह में बना के रखे। आने वाले दिनों पर हम ऐसे ही आगे मजबूत होते चले जाएंगे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।